Hello, student. Today discuss about स्टिक्योमेट्री कंपाउंड, राइट। स्टिक्योमेट्री कंपाउंड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। हालांकि स्टिक्योमेट्री कंपाउंड होता है क्या है, पहले इसको हम लोग ना समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल्स रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है A + B मिलके मान लीजिए कि हमको C दे रखा है, राइट। A + B मिलके C दे रखा हुआ है। तो हो सकता है इसमें होता है क्या, पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं किसी एक का कुछ भी दिया रहेगा, इसका मान लेते हैं इसका दिया रहेगा। हो सकता है इसका या तो मास दे देगा या मोलारिटी दे देगा या कुछ भी दे सकता है, मोल भी दे सकता है आपके पास, या वॉल्यूम दे सकता है। यानी एक पार्टिकुलर कंपाउंड्स का कुछ भी दिया रहेगा मेरे पास, राइट। ये समथिंग समथिंग दिया रहेगा और यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, या तो ए का अमाउंट पूछ देगा या बी का अमाउंट पूछ देगा यहाँ पे, या कुछ भी पूछ सकता है बी का। सी का भी आपसे पूछ देगा, किसी का मोल्स का होगा या कंपाउंड्स का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिक्योमेट्री से बनाते हैं। बेसिकली उसको बैलेंसिंग करते हैं। तो आप ओवरऑल स्टिक्योमेट्री समझिएगा। हो सकता है इसका दे दे आपको, इस वाले में दे दे, इसका दे दे, या हो सकता है आपको इसको दे दे। किसी एक कंपाउंड्स का अगर कुछ भी दिया रहेगा और किसी एक का हम लोग निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिक्योमेट्री कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल से रिएक्शन दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं कि N2 दिया है और H2 दिया है और यहाँ पे गिव्स यू NH3 दे रखा है, राइट। अब इसको तो यहाँ पे दे रखा है, मान लेते हैं इसका 2 मोल दिया है और इसका मोल पूछ रहा है कि NH3 का मोल क्या होगा, 1 मोल ऑफ NH3। इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको सब में इसमें इस लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे उसको, राइट। तो पहले एक करके हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। वो आपको आस्ते आस्ते क्या करेगा, समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि A है + B है, गिव्स यू C दे रखा है। आप तो करेंगे क्या, मान लेते हैं कि फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप कुछ भी दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे पास N2 है + H2 है, गिव्स यू मेरे यहाँ पे NH3 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे N2 2 नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, तो अब 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे, है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में करेंगे यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, एनीथिंग गिवन, राइट, एनीथिंग गिवन। तो एनीथिंग गिवन करने का मतलब हो सकता है आपको मास दे दे, हो सकता है आपको मोल दे दे, या मोलारिटी दे दे, या आपका वॉल्यूम दे दे, राइट। एनीथिंग गिवन का मतलब हो सकता है आपका मास दे दे, मोल दे दे, वॉल्यूम दे दे, मोलारिटी दे दे, कुछ भी दिया रहेगा। सबसे पहले कुछ भी दिया रहेगा, आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे H2O वाला। तो A और मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे केमिकल्स रिएक्शन। तो बैलेंस करेंगे कैसे हम लोग, मान लीजिए कि N2 है और H2 है, तो इसमें हम लोग बैलेंस कर दिए। सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप में कुछ भी दिया रहेगा, एनीथिंग गिवन, कुछ भी मतलब मोल दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, या मोलारिटी रहेगा, या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी दिया रहेगा, उसको कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बनाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताते हैं। तो इसको क्या करते हैं, फटाफट इरेज करते हैं, और आई थिंक समझ में आ गया। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। तो एक मान लीजिए कि क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए कि ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि कैलकुलेट यहाँ पे द अमाउंट, राइट, अमाउंट ऑफ CaCO3। किसका अमाउंट निकालना है, CO3 का। required to be heated in order
to collect 1.135 liter of CO2 at STP। इसको कैसे बनाएंगे? अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन पहले फिर से आप देख लीजिए, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCO3, अमाउंट कैलकुलेट करना है CaCO3 का, रिक्वायर्ड टू बी हीटेड, हीट हो रहा है इन द ऑर्डर टू कलेक्ट 1.135 लीटर ऑफ CaCO3 एट STP। तो इस टाइप का कहीं क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे यहाँ देखिए, पहले इसको हम लोग हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो एक गिवन में क्या देगा मेरे पास, CO देगा प्लस CO2 देगा। तो गिवन में क्या दिया, गिवन में देखो इसका किसका मास दिया, CO2 का दिया, यानी CO2 का क्या दे दिया। अगर गिवन की अगर बात करें हम लोग, अगर गिवन की बात करें तो किसका दिया, 1.135 लीटर ऑफ, ये आपको दिया है और STP पे दिया है इसका। लेकिन पूछ किसका रहा है आपके पास, निकालने के लिए अमाउंट पूछ रहा है CaCO3 का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिमिट, इसको कैसे बनाएंगे, यहीं पे H2O लगाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, कुछ भी अगर दिया रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो इसको सबसे पहले हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे आपको। तो चलिए मोल में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इसको कैसे निकालेंगे, मोल में कन्वर्ट। अच्छा STP पे दिया है, देखो यहाँ पे 1.315 लीटर ऑफ गैस CO2 एट STP पे। तो STP पे अगर याद होगा तो हम आपको निकालने के लिए बताए थे मोल। तो मोल का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, मोल का फॉर्मूला हो जाएगा 1.135 और याद करो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और ये लीटर है तो ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1.135 डिवाइड बाई 2.5, ये आपका मोल्स आ गया। बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आपका मोल आ गया। सेकेंड में क्या दिया रहेगा, तो मोल्स निकल गया। तो मोल कितना आ गया, तो मोल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो मोल मेरा निकल के आ गया, मोल इक्वल टू 1.135 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ये आपका मोल आ गया। तो इसको मोल निकाल लिया हम लोग को। मोल का फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिए, वॉल्यूम डिवाइड बाई 224, यहाँ पे 22.4 लीटर, ये आपको पढ़ाया गया। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए आपको कैसे बनाना है, ये तो गिवन में दिया हुआ था। अब करेंगे क्या, इसका मोल देखिए यहाँ पे दोनों मोल इक्वल मोल ऑफ CaCO2, कोफिशिएंट कर देंगे 1, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मोल ऑफ CO2, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मोल्स निकल गया, कितना निकला है मोल इसका CO2 का, यहाँ पे देखिए तो CO2 का 1.135 कैसे निकाल लेंगे, 1.135 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो मोल ऑफ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैसे हो जाएगा, मोल ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा, आप निकालिएगा तो 1.135, अच्छा 1.135, ये आपका कितना आ जाएगा 1315, यहाँ पे आप अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1315 डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे 22.4 लीटर, ये आ जाएगा। अच्छा जब मोल निकल गया तो मास तो निकाल नहीं सकते ना, मास कैसे निकाल सकते हैं, मोल का फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मोल कितना दे दिया है यहाँ पे, तो मोल पुट कर लेंगे 1.135 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। अच्छा मोलर मास, और यहाँ पे मास छोड़ देते हैं। अच्छा मोलर मास कितना हो जाएगा, CaCO3 का 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके मोल निकाल लीजिएगा, तो आई थिंक क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो कुछ भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया था तो सबसे पहले मोल निकाल लिए थे हम। मोल निकालने का क्या किए थे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो। तो बैलेंस था मेरे पास, एक कैल्शियम ऑक्सीजन 3 बैलेंस था मेरा। तो आप क्या कर लिए, इसका मोल, इसका CO2 का मोल अब यहाँ पे 1 कर दिए, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था। आप क्या कर दिए, मोल ऑफ CaCO3, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, दोनों को इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए, तो मेरा मोल अब निकल गया था CaCO3 का। जैसे ही मेरा मोल निकला था, मोल का फॉर्मूला था मास बाई मोलर मास, तो हम यहाँ पे पुट करके निकाल दिए।
एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं और एक क्वेश्चन और देके हम लोग सीखते हैं उसके बाद कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन एक और हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द मोल ऑफ O2 राइट रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1.6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी क्या दे दिया, मेरा अमोनिया दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और अमोनिया देखिए, यानी इसका दिया है मेरे पास, मांग किसका रहा है, इस बारे का बोल रहा है निकालने के लिए कि ये कितना मोल होगा आपके पास, और ऑप्शन ए में कितना दिया है 5, 2.5, 1, 0.5। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बताया था आपके पास, इसको आंसर्स करने के लिए सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लेंगे। तो दिया है मेरे, क्या दिया है यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, अच्छा मोल निकाल लेते हैं सबसे पहले। 1 पॉइंट अमोनिया कितना दिया, 6.8 ग्राम ऑफ क्या दे दिया है, अमोनिया दे दिया है। तो कुछ भी दिया रहेगा, मोल निकालना है आपको, तो मोल क्या फॉर्मूला का, मास दिया है, तो मोल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट राइट। अच्छा मास कितना दिया आपके पास 6.8, तो 6.8 पुट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे अमोनिया के 17 हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना बार में चला जाएगा जी, 4 बार में। तो ये हटेगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 4, यानी 0.4 ये मोल आ गया। लेकिन ये किसका मोल आया, अभी अमोनिया का मोल निकल के आ गया। तो अमोनिया का मोल कितना आ गया, 0.4 आ गया। लेकिन मोल किसका पूछ रहा है, O2 का पूछ रहा है आपके पास मोल। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, वो आप देखिए यहाँ पे। तो बहुत सिंपल, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोजन कर लिए। अच्छा हाइड्रोजन कितना होगा टोटल 12, तो 12 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन 4 और 10 कितना हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 यानी 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मोल ऑफ, यहाँ देखिए मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कोफिशिएंट जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा। मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 5, तो मोल ऑफ O2 निकाल लिए थे, मोल ऑफ O2 कितना आया था 0.4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.4 कितना जाएगा 0.4 और 5 राइट। तो ये हटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 10 होगा, यानी कितना हो जाएगा ये कट के, ये अगर कटाते हैं तो 4/50 यानी कितना जाएगा 0.008 ना, सही है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.00 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है 0.008 कितना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, एक कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आ गया, यानी क्या आ गया मेरे पास, यहाँ देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 4 और इससे कितना आ गया 0.08, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल ऑफ वेट गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, इसको हटाना पड़ेगा हमको, वेट गलत निकल, ये जो मोल निकाले थे हम लोग, किसका मोल निकाले थे, वेट इसका मोल निकाले थे हम लोग। देखो यहाँ मोल किसका गिवन में, किसका दिया गिवन में, सॉरी इसका गिवन में दिया 6.8 ग्राम ऑफ क्या दिया, अमोनिया दिया है। तो अमोनिया का नाम मोल निकलेगा, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास राइट। तो मोलर मास कितना दे दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6.8 और यहाँ पे 70 कटेगा तो ये 0.4 किसका मोल निकल गया, अमोनिया का। तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लिए, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाई 4 और मोल ऑफ इक्वल होगा मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 5। तो मोल ऑफ NH3 निकाल दिए थे 0.4, तो 0.4 और यहाँ पे 4 कितना आ जाएगा, अब मोल ऑफ O2, मोल ऑफ क्या हो जाएगा O2 बाई 5, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 0.1
0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, 0.1। यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 0.1 आपके पास, तो ये 0.1 आएगा ये आपका। तो ये यहाँ पे 0.1 इक्वल किसका होगा यहाँ पे 0.1, और क्या हो जाएगा मेरे पास मोल ऑफ, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 0.1 कितना आ जाएगा 0.4 और 4 यानी कितना हो जाएगा मोल ऑफ O2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये कटेगा तो 0.1 और 0.1 का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 कहाँ आ रहा था, डी ऑप्शन आ रहा था। कुछ नहीं करना है, तो मेरे पास पायरस कम बोर्ड की जगह कम पड़ रहा है आपके पास, कुछ नहीं करना, कुछ भी दिया रहेगा मोल निकाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मास दिया था तो हम मोल निकाल लिए थे, इसका मोल दिया था अमोनिया का, तो सॉरी मास दिया था तो यहाँ मोल निकाल लिए थे, तो मोल से निकाल के यहाँ पे मोल निकाल लिए। फिर केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस किए थे, बैलेंस नहीं थे तो हम बैलेंस किए थे केमिकल रिएक्शन को। बैलेंस करने के बाद क्या हो गया मोल ऑफ अमोनिया 4 और मोल ऑफ O2 5 हो गया था। तो मोल ऑफ अमोनिया निकाल लिए थे 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिए थे और 4 था मेरे पास, कोफिशिएंट नीचे चला गया था तो ये काट लिए थे। तो यहाँ पे 1 आ गया, अब मोल ऑफ O2 छोड़ दिए थे 5 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब करोगे यहाँ पे 0.4 तो कितना आ जाएगा 0.5। तो ये हम लोग क्या कर लिए, अब एक बैलेंसिंग की है अब हम लोग समझते हैं। तो ये मेरे पास क्लियर हुआ बैलेंसिंग वाला, एनसीईआरटी में दिया गया है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू, और यहाँ पे जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, तो थोड़ा हम लोग अब लिमिटिंग जान लेते हैं यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, राइट। एक्सेस रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, राइट। तो सबसे पहले लिमिटिंग समझते हैं और एक्सेस रिएजेंट समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा लिमिटिंग समझना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब होता है क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आया होगा, ठीक है, और गेस्ट आया हुआ है तो मान लीजिए कि हमको चाय बनाना है ना। तो चाय बनाना है तो मान लीजिए कि मेरे पास जो शुगर है वो कितना है मेरे पास, मान लेते हैं कि जो मेरे पास शुगर है 50 ग्राम है, और मेरा जो मिल्क है मान लेते हैं 5 लीटर है। तो अब प्रैक्टिकली सोचो, क्या 5 लीटर मिल्क में 5 लीटर मिल्क में जो ये 50 ग्राम क्या मेरे पास शुगर है, क्या ये रिक्वायरमेंट है, नहीं है ना। कम मात्रा में कौन सा है मेरे पास शुगर है, और मैक्सिमम अमाउंट 5 लीटर है आपके पास, तो मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है यहाँ पे मिल्क है। तो आप किससे सोचोगे, मिल्क तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो मिल्क से तो हम सोचेंगे नहीं ना, किसे सोचेंगे हम लोग, शुगर से सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास शुगर भी 50 ग्राम है और इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप चलोगे किसे, शुगर से चलोगे। तो क्या होगा, मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये प्रेजेंट है, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में कोई भी कंपाउंड अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और ये होगा कि सारे के सारे खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो 50 ग्राम मेरे पास शुगर है, तो क्या करेंगे, सारे के सारे यूज कर जाएंगे हम, ठीक है। तो होगा क्या मेरे पास, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्या यहाँ पे। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे मेरे पास, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट डिसोसिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे खत्म हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएट, यानी 100% डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपके पास। बट जो एक्सिस रिएजेंट है, एक्सिस रिएजेंट है
ये तो 100% खत्म नहीं ना होगा जी। तो एक्सिस रिएजेंट किसको बोलेंगे हम लोग? नॉट 100% डिसोसिएट, यानी जो 100% क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो डिफरेंस पहले आप समझ लो। मान लेते अरे लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपको प्रेजेंट रहेगा, तो सारे का सारे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बट जो एक्सेस रिएजेंट है ज़्यादा अमाउंट में है आपके पास, तो ये क्या होगा? नहीं खत्म होगा। लेकिन बट जो सोचेंगे वो किससे हम लोग सोचेंगे? वो लिमिटिंग से सोचेंगे कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है मेरे पास, तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। लेकिन क्वेश्चन किससे बनाएंगे हम लोग, वो समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे होगा क्या मेरे पास, जैसे हम लोग इस नेक्स्ट देखे थे हम लोग क्वेश्चन, वैसा ही यहाँ का भी सोचेंगे। बट यहाँ पे होगा क्या, जिसे मान लेते हैं कि ए दिया है रिएक्शन और बी दिया है, राइट, और गिव्स यू आपका सी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गिवन में जो रहेगा ना, गिवन में जो रहेगा वो किसी दो कंपोनेंट या कुछ भी दिया रहेगा। अगर मत मान लीजिए अगर टू कंपोनेंट, टू सब्सटेंस का या टू कंपाउंड्स का क्या दिया रहेगा, टू कंपाउंड्स का एनीथिंग दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। इसका पहले वाला में एक ही कंपाउंड का था, लेकिन यहाँ पे किसमें था? दो कंपाउंड्स का था। तो अगर दो कंपाउंड्स अगर कुछ भी दिया रहेगा तो वहाँ पे किससे हम लोग सोचेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट से सोचेंगे। तो जैसे बताए थे कुछ भी दिया रहेगा तो कैसे क्या ले लेंगे हम लोग, क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो कुछ भी दिया रहेगा मोल, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम लोग यहाँ भी सेम बैलेंस कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, राइट। बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? किस सेकंड में कुछ भी दिया रहेगा, सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। कुछ भी दिया रहेगा मोल निकालेंगे। तो कुछ भी दिया रहेगा, इससे जो बताए थे कि मोल निकालेंगे, मतलब मोल कैलकुलेट करेंगे, राइट। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि मोल का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यानी मान लीजिए कैसे कर लेंगे? यहाँ पे, यहाँ देखिए थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे? यहाँ पे जिसे मान लीजिए लिख लेंगे यहाँ पे मोल ऑफ, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो क्या कर लेंगे? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट यहाँ पे कितना था? 1, तो 1 चला जाएगा। इक्वल किसका हो जाएगा? मोल ऑफ बी, और यहाँ पे क्या कर लेंगे? कोफिशिएंट कितना है मेरे पास? बी है, तो यहाँ पे बी चला जाएगा। तो इस टाइप पे करके हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है और नहीं बनाना है। क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा आपके पास। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और बना लेते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 3 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ HCl। रिएक्ट हो रहा है मेरे पास, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द CO2। यहाँ पे रिएक्शन भी आपको दे दिया गया है, लेकिन जैसे कि बताया कि किसी भी कंपोनेंट का दो चीज गिवन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन में है मेरे पास। तो गिवन में क्या कर दिया है? 3 मोल ऑफ इसका 3 मोल दे दिया है, और HCl भी दे दिया। कितना मोल ये दे दिया आपके पास? 6 मोल ये दे दिया। तो किसका पूछ रहा है आपके पास? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी इसका आपको वॉल्यूम पूछ रहा है निकालने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। तो देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो सोडियम दो। अच्छा, ऑक्सीजन ओवरऑल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 इधर भी है और 3 इधर भी है मेरे पास। अच्छा, HCl कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे Cl और 2 Cl। अच्छा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। तो ओवरऑल क्या है मेरा? बैलेंस है, राइट। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कि लिमिटिंग इससे मोल निकाल, यहाँ पे मोल तो दिया ही हुआ है, ये गिवन में जो क्या दिया है? मोल ही दिया है ना यहाँ पे, तो ये तो आपका मोल ही दिया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे मोल को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? मान लीजिए कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3/1। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट।
और यहाँ पे कितना है मेरे पास, यहाँ पे कितना है मेरे पास, 1 है मेरा, राइट। यहाँ पे कितना है, 2 ही है ना, तो 6/2 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा अब इक्वल आ गया, 1 रेशियो आ गया मेरे पास। तो 1 अगर 1 रेशियो आ गया तो कैसे बनाएंगे इसको, तो किसी को भी हम लिमिटिंग ले सकते हैं या एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर एक्सचेंज होता किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 कर देते हैं हम आपके पास, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब गिवन में 8 मोल दिया है, तो अगर 8 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू मिनिमम आ रहा है, क्या हो रहा है, कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, मिनिमम आ रहा है, तो जो मिनिमम आता है वो होता है मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मैक्सिमम आता है वैल्यू वो क्या आता है मेरा, एक्सिस रिएजेंट। फिर से समझिए, सबसे पहले किया क्या था यहाँ पे कि कंपाउंड दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, मोल्स दिया था, अगर मोल नहीं दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहता तो हम लोग मोल में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मोल दिए दिया, तो इसका 3 मोल दिया और इसका 8 मोल दिया है। तो किए क्या थे, कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, क्या चेक करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिए तो 3 आया था, 2 से डिवाइड किए तो 4 आ गया था। तो अगर मिनिमम वैल्यू आ रहा है डिवाइड करने के बाद, अगर मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो वो हो जाएगा मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो हो जाएगा मेरा एक्सिस रिएजेंट। तो मिनिमम वैल्यू किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये वाला हो जाएगा एल लिमिटिंग रिएजेंट यानी एलआर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्सिस रिएजेंट। बट जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वो ऑलवेज किससे बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट से बनाते हैं। क्वेश्चन जो किससे बनाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से बनाएंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट सारा का सारा खत्म हो जाएगा यानी इंड हो जाएगा, तो इसको पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सारे के सारे ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हमको अभी पता किए थे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सिस रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट अगर पता करना है आपके पास तो मोल निकाल के केमिकल कंपाउंड के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड कर दिए थे हम लोग, उसका मिनिमम वैल्यू आया था वो लिमिटिंग हो जाएगा, जो एक्सिस आएगा वो रिएजेंट, वो एक्सिस रिएजेंट हो जाएगा मैक्सिमम जो आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, अब लिमिटिंग हो गया था, और ये क्या हो गया मेरा एक्सिस रिएजेंट हो गया। लेकिन क्लोजर किससे बनाएंगे, लिमिटिंग से, तो लिमिटिंग सारे के सारे खत्म हो जाएगा यानी 3 - 3 यानी 0 बचेगा यहाँ। अच्छा इसका कितना बच जाएगा, अगर अमाउंट खर्चा हुआ तो इसका भी तो कुछ डिसोसिएट होगा ना, कुछ इन तो होगा ना, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए जिसका निकालना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, अब इसमें तो घटेगा ना 8 माइनस जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर रख देंगे, और फिर इसका मोल कितना, कितना है, इसका मोल ऊपर रख देंगे, और इसी को फिर मोल से डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस यहाँ पे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 मोल आ जाएगा। इसका 6 कितना बचा हुआ है, 2 मोल बचा हुआ है अभी भी, लेकिन पूछ किसका रहा है, निकालने के लिए वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका पहले मोल निकालेंगे, यानी जिसका निकालेंगे उसका कोफिशिएंट ऊपर रख देंगे, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कोफिशिएंट कितना था 1, तो इसको 1 ही रख देंगे, और इसी का मोल तो कितना है मेरा 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 मोल आ गया। तो जब मोल मेरा 3 आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 है तो जो रहेगा वही वैसे भी लिख देते हैं, तो 3 मोल आ गया मेरे पास। जब 3 मोल आ गया तो बोल क्या रहा था, हमको वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो जब मोल निकल गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम बाई लीटर में रहता है, और यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं 22.4 लीटर। अच्छा मोल कितना आ गया 3 आ गया, तो जब 3 आ गया तो वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो वॉल्यूम निकल गया। तो ऐसा हम लोग बनाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है ना, अब पहले दोनों में समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और बैलेंसिंग रिएजेंट में डिफरेंस क्या है आपके पास, तो ये समझ में आ गया। तो आपको पहले डिफरेंस समझ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए
मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी है, ये गिव्स यू C दे रखा है। यहाँ भी मान लेते हैं A प्लस बी है, ये गिव्स यू C दे रखा है। तो अब निकालेंगे कैसे यहाँ पे करेंगे कैसे, मेरे पास करेंगे। मान ली कि गिवन में, अगर यहाँ पे गिवन में A मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 3 मोल दिया, यहाँ पे 2 मोल दिया। हो सकता है इसका गिवन में किसी एक ही का दिया होगा, हो सकता है मान लें कि इसी का दिया है 5 मोल दिया है, या मोल नहीं देगा, कुछ भी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो अगर किसी भी कंपोनेंट का दो केमिकल्स रिएक्शन में दो चीज दिया रहेगा, तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट लिमिटिंग, यानी LR, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। लेकिन अगर केमिकल्स रिएक्शंस में किसी एक ही कंपाउंड का कुछ भी दिया रहेगा, तो वहां पे हम लोग चलेंगे बैलेंसिंग से। दोनों में यही डिफरेंस है। लिमिटिंग कब चलेंगे, किसी भी केमिकल्स रिएक्शन में किसी का भी कंपोनेंट का दो, जैसे मान ली कि AB का दे दिया है मेरे पास, तो यहाँ पे चलेंगे लिमिटिंग से और एक्सिस से। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि किसी कंपोनेंट का एक ही पार्टिकुलर कंपोनेंट का दिया है, तो यहाँ पे चलेंगे बैलेंसिंग से। और क्वेश्चन किस में, आप लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता करना है, मान लीजिए किस में पता करना है, कौन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मोल दे दिया है, यहाँ पे 3 मोल दिया है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या बोला चाहिए, यहाँ से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देने के लिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट से, यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 0.6, यहाँ पे 1 पॉइंट। तो जो मिनिमम वैल्यू आता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मैक्सिमम आता है वो होता है एक्सिस रिएजेंट। तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे हम लोग, एक्सिस से बनाएंगे। तो लिमिटिंग तो सारे के सारे खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग डिवाइड करके पता कर लेते हैं, राइट। डिवाइड करके पता कर लेंगे। ऐसा कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, तो आप NCERT में दिया गया है आपको, आप उसको बैठ जाके एक्सरसाइज में बनाइए। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट के क्वेश्चंस वहाँ पे दिया गया है, बैलेंसिंग का भी दिया गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।